और अभी हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, सेल वॉल भी पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी देख लिया, और इसी तरह सेल वॉल में हमने उसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ किस्म के सेल्स में देख ली थी किस तरह की होती है। अब हम आ रहे हैं इसके तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ, सॉरी तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ, और तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो इसका क्या है, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, और ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये मौजूद होता है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। इन दो जगहों के दरमियान में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। अब इससे ना मैं आपको थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल 1 मिनट में देखता हूँ। अच्छा, मैं आपको रिलेट करके देना चाह रहा था इसको किससे, अंडे से। अंडा भी जो है वो एक सेल की तरह की ही चीज़ है, या सेल ही कह लें उसे, कहने की हद तक वो सेल ही है। अब उसका क्या होता है, अगर आप अंडे का एनालिसिस करें ना, आपको उसके बाहर एक हार्ड शेल मिलता है जो सफ़ेद कलर का होता है। फिर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक क्या कहना चाहिए, सेमी विस्कस सा फ्लूइड होता है जिसको सफ़ेदी कहा जाता है। और सफेदी के अलावा अंदर एक और चीज होती है जिसको क्या कहा जाता है, जर्दी कहा जाता है। ठीक है, तो अब अंडे के अंदर जो जर्दी है ना, वो बेसिकली न्यूक्लियस का काम कर रही है, या न्यूक्लियस की तरह का सेल का स्ट्रक्चर अगर आपके अंडे की तरह है, तो वो जर्दी क्या चीज है, वो न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो अंदर ब्लैक कलर मैंने बनाया, लेकिन जो सफेदी होती है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म की तरह रोल प्ले कर रहा होता है। और आज सुबह ही मैंने सफेदी अलग की थी, जर्दी से किसी काम के लिए चाहिए थी, तो उसमें क्या था कि जब उसे मैंने देखा, तो वो एक तो बहुत गाढ़ी भी नहीं थी और बहुत पतली भी नहीं थी, ठीक है? तो जब कोई चीज़ ना बहुत गाढ़ी, अच्छा कोई चीज़ गाढ़ी ही हो ना, जैसे शहद होता है, उसको कहते हैं कि वो ज़्यादा विस्कस है, ठीक है? अगर कोई चीज़ बिल्कुल पतली हो पानी की तरह, तो उसे कहते हैं वो नॉन विस्कस है, ठीक है? और जो सफेदी की तरह, उसे क्या कहेंगे, सेमी विस्कस कहेंगे। तो जो फ्लूइड होता है ना इसके अंदर, जो साइटोप्लाज्म होता है, वो इसी तरह होता है जैसे ये सफेदी थी। और अगर आप उसको लाइट के सामने रखते, मैंने नहीं रखा लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं उसे लाइट के सामने रखता, तो मुझे उसके पीछे जो लाइट मौजूद है वो धुंधली सी नजर आती। वो बिल्कुल क्लियर लाइट जैसी होती है, वैसी जैसे शीशे के पीछे लाइट होती है, वो तो एक्चुअल लाइट की तरह ही नजर आएगी ना। लेकिन कि जिस चीज के हम दूसरी साइड पे देखें और धुंधला धुंधला नजर आए, उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, हाँ, हाँ, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो क्या है, वो सेमी ट्रांसपेरेंट है। तो ये 2 चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हैं साइटोप्लाज़्म की, जो कि प्रॉपर्टी थी किसकी? जो कि प्रॉपर्टी थी इसकी, आपकी अंडे की सफ़ेदी की। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके अंदर कंपोज़िशन क्या होती है? आप लोगों को पता या आप लोग अगर थोड़ा-सा रिलेट कर रहे हो ना, या पीछे वाली चीज़ को समझ रहे हो, स्ट्रक्चर बन रहा है कि हम पहले उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है, फिर हम उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये जो है, ये किससे बना हुआ है? इसके अंदर वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, और उस वाटर के अंदर काफ़ी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं, और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं, जो कि इसके अंदर या तो पूरी तरह डिसॉल्व हुए हुए होते हैं, या थोड़े बहुत डिसॉल्व हुए, ठीक है? अब इसका फंक्शन या रोल देख लें, 1 मिनट अली। अब इसका फंक्शन या रोल देख लें, तो वो ये है कि जो आगे आपके ऑर्गेनेल्स हैं, उनको मौजूद उन वो इसी के अंदर तैर रहे होते हैं, या फ्लोट कर रहे होते हैं, या मौजूद होते हैं। तो ये स्पेस देता है ताकि वो ऑर्गेनेल्स अपना काम कर सकें, और ये बेसिकली साइट होती है मुख्तलिफ बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस की। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, जब आपको एनर्जी चाहिए होती है, वो कैसे मिलती है? वो ऐसे मिलती है कि जो आपके सबसे आसान, जो आपकी बॉडी एनर्जी हासिल कर सकती है, वो शुगर से हासिल कर सकती है, ग्लूकोज से हासिल कर सकती है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी बंदे को कमजोरी होती है, बेहोश होकर गिर जाता है, या शुगर लो हो जाती है, उसे जो ड्रिप लगाई जाती है ना, वो डेक्स्ट्रो सलाम पे कर लेगा।
वो डेक्स्ट्रो शुगर होती है उसमें, और वो उससे एनर्जी बनाना बॉडी के लिए बहुत आसान होता है। इवन अगर कोई बेहोश होके गिर भी गया और शुगर लो होना वजह है, तो आप उसकी ज़ुबान में थोड़ी-सी पिसी हुई चीनी रखें, मोटी नहीं रखनी, वो गले में फँस सकती है। ज़ुबान में थोड़ी-सी पिसी पिसी हुई चीनी रखते हैं तो क्या होता है कि वो जल्दी से उसकी ब्लड में चली जाती है और एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ना कि वो जो एनर्जी बना रहा है शुगर से, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ये प्रोसेस भी बेसिकली सेल के साइटोप्लाज़्म के अंदर ही हो रहा है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ और फिर बात बात सुनो। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है? क्या फ़र्क है ये आप लोग सोचें मैं ज़रा।